हेलो दोस्तों, आप सभी का संविधान के छठा क्लास में स्वागत है। आज 2 या 3 टॉपिक रख सकते हैं। आप इसे ज़रूर पूरा वीडियो देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं मित्रों। टॉपिक उपराष्ट्रपति है। पहला टॉपिक, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है मित्रों? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य शामिल हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है मित्रों? केवल राज्यसभा में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। याद रखिएगा मित्रों, राज्यसभा का सभापति कौन होता है मित्रों? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद विषय वस्तु। ठीक है मित्रों, अनुच्छेद 63 भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 63 कहता है। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। ठीक है। अनुच्छेद 65 क्या कहता है मित्रों? उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। अनुच्छेद 66 क्या कहता है मित्रों? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। अनुच्छेद 69 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 क्या कहता है? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। नेक्स्ट, अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अथवा उससे संबंधित विषय, जो कि अनुच्छेद 71 है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे मित्रों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 1952 से 1962 तक थे। और दूसरा कौन थे मित्रों? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि 1962 से 67 थे। तीसरा कौन है मित्रों? उपराष्ट्रपति श्री ब्रहगिरी वेंकटगिरी, जो कि 1967 से 1969 के तक रहे थे। चौथा कौन है? श्री गोपाल स्वरूप पाठक, जो कि 1969 से 74 तक। पांचवा श्री बीडी जत्ती, जो कि 1974 से 1979 तक। छठा कौन है मित्रों? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि 1979 से 1984 तक। सातवां कौन है? श्री आर वेंकटरमन, जो कि 1984 से 1987 तक। 8 नंबर में कौन है मित्रों? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि 1987 से 1992 तक। 9वां कौन है? श्री के आर नारायण, जो कि 1992 से 97 तक। 10वां कौन है? श्री कृष्णकांत, जो कि 1997 से 2002 तक। और 11वां कौन है? श्री भैरव सिंह शेखावत, जो कि 2002 से 2007 तक। और 12वां कौन है? डॉक्टर हमीद अंसारी, जो 2007 से 17 तक। नेक्स्ट, और 13वां कौन है? श्री मुम्पा बारूपू, कौन है? श्री मुप्पा बारूपू वेंकैया नायडू, जो कि 2017 से 2022 तक रहे। और जो कि 14वां उपराष्ट्रपति कौन है मित्रों? जगदीश धनखड़, याद रखिएगा, जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। नेक्स्ट, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत में उपराष्ट्रपतियों के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्यसभा अथवा संसद के किसी सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो क्या होगा मित्रों? राज्य विधान परिषद के सदस्य। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है मित्रों? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट, राष्ट्रपति
तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना। ठीक है, यहाँ राष्ट्रपति की पद की तुलना पहले कर लेते हैं। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। याद रखिएगा मित्रों, यहाँ उपराष्ट्रपति के बारे में करते हैं पद की तुलना। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यहाँ याद रखिएगा मित्रों, यहाँ लोकसभा सदस्य, यहाँ राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। नंबर 3 में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है मित्रों, याद रखिएगा। और इसमें क्या है, इसमें दोनों जगह है, दोनों जगह में कहीं भी याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मित्रों, केंद्रीय मंत्री परिषद। केंद्रीय मंत्री परिषद। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है मित्रों? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है मित्रों? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। याद रखिएगा मित्रों। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के अधीन होती है। नेक्स्ट, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा का। याद रखिएगा, जो कि राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। याद रखिएगा ये भी टॉपिक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां मंत्री परिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया मित्रों? 51वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में किया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। नेक्स्ट, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257। पद के लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है मित्रों? विधायिका के। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाशनाथ काटजू। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री R.K. शनमुगम चेट्टी थे। कौन थे? याद रखिएगा, श्री R.K. शनमुगम चेट्टी। नेक्स्ट, भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था मित्रों? लाल बहादुर शास्त्री का। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? चरण सिंह चौधरी। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है मित्रों? अनुच्छेद 352 के 3 में। याद रखिएगा। श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था मित्रों? गोपाल स्वामी आयंगर के पर आधारित था। नेक्स्ट,
मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री, और यहाँ क्या होगा मित्रों, मंत्रिमंडल में इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। और इसमें कौन कौन होते हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री, दोनों याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद में नंबर 2 में पढ़ते हैं, यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में किया गया। और मंत्रिमंडल में दूसरा में पढ़ते हैं, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। नंबर 3 में पढ़ते हैं, सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। इधर नंबर 3 में देखते हैं, मंत्रिमंडल में व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। मंत्रिपरिषद नंबर 4 में देखते हैं, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। इधर नंबर 4 में देखते हैं, मंत्रिमंडल में नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी कराता है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। याद रखिएगा, यहाँ नीचे इसको एक बार फिर से पढ़ देते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के 3 विधि अधिकारी, भारत के महान्यायवादी, भारत का महाअधिवक्ता और भारत के अपर महाअधिवक्ता। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? एम.सी. शीतलवाड़। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है मित्रों? महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। नंबर 2 में संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। नंबर 3 में सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। नेक्स्ट, अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसादपर्यत पद धारण करेगा? राष्ट्रपति के। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में सम्मिलित होने या किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं। इसको याद रखिएगा मित्रों। नेक्स्ट, सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? महान्यायवादी का अधीनस्थ। इसको फिर से पढ़ देते हैं, सॉलिसिटर जनरल कौन होता है मित्रों? महान्यायवादी का अधीनस्थ। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है मित्रों? के वेणुगोपाल। नेक्स्ट, महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 176 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाअधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर वैधानिक है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे मित्रों? बी नरहरि राव। नेक्स्ट, राज्य सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? महाअधिवक्ता। संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है मित्रों? संविधान द्वारा। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल
कितना होता है मित्रों? 6 वर्ष। नेक्स्ट, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है मित्रों? लोक लेखा समिति का। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। नेक्स्ट, राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है मित्रों? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन एवं वो भत्ते किस पर आधारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद है, जो कि अनुच्छेद यहाँ संबंध विषय है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्तियां एवं पदमुक्ति। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां। 150 में संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। अनुच्छेद 151 में अंकेक्षण प्रतिवेदन, इसको कहता है रिपोर्ट। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है मित्रों? संसद। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है मित्रों? अनुच्छेद 110 के तहत। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है मित्रों? लोकसभा उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्य के मध्य क्वांटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया मित्रों? 1971 की। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है मित्रों? 249। नेक्स्ट, संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? राज्यसभा में स्थानों के क्वांटन से संबंधित है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों में कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। नेक्स्ट, लोकसभा तथा राज्यसभा की गण पूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या से होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है मित्रों? 30 वर्ष। यहाँ याद रखिएगा, राज्यसभा, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है मित्रों? 250। नेक्स्ट, संसद के किसी सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है राज्यसभा का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा में राज्यवार सीटों का क्वांटम वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। नेक्स्ट, यहाँ अनुच्छेद है मित्रों, यहाँ संबंधित विषय वस्तु है जो कि संसद से संबंधित अनुच्छेद है, ठीक है ना। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र या सत्रावसान एवं विघटन। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का सदस्यों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, जिसको अभिभाषण कहते हैं। अनुच्छेद 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना।
अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 92 जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न हो। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति या त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति। अनुच्छेद 96 जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न हो। अनुच्छेद 97 सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 दोनों सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। अनुच्छेद 101 स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 संसद की सदस्यता के लिए निरहताएं। अनुच्छेद 103 सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अर्हत न होते हुए अथवा निर्हित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। भारत निर्वाचन आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? 31वें संशोधन द्वारा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है मित्रों? मध्य प्रदेश, जो कि 6। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्वारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया। नेक्स्ट लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। नेक्स्ट लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? महाराष्ट्र में, जो कि 48। नेक्स्ट राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। नेक्स्ट भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उससे संबंधित अन्य व्यय। नेक्स्ट राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते। नेक्स्ट ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। नेक्स्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। नेक्स्ट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ते, पेंशन। नेक्स्ट ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाए। नेक्स्ट परिसीमन के पश्चात
उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट, यदि लोकसभा के किसी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2। लोकसभा में बिहार 40 जो कि सीट यहाँ पे 40 है, उसी के बारे में चर्चा है। बिहार को क्वांटित सीटों किन 2 राज्यों को क्वांटित सीटों के योग के बराबर है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जो कि यहाँ 29 है और यहाँ 11। ये दोनों को जोड़ने पर 40 होता है, वही कह रहा है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। नेक्स्ट, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में करता है। जब लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखी जाती है। नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्य के विधान सभाओं द्वारा। नेक्स्ट, विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य होते हैं? टोटल 25 होते हैं, जो कि लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10। नेक्स्ट, संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, याद रखिएगा मित्रों। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12। नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, जो कि राज्यसभा सदस्य 1980 से 1986 तक थी। नेक्स्ट, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, जो कि 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीबी मावलंकर। नेक्स्ट, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष के। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। नेक्स्ट, धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? केवल लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? आर्थिक कार्य विभाग में। नेक्स्ट, करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? भारत की संचित निधि में। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के से पूर्व। नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत की संचित निधि से धन विधेयक निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। लेखा अनुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन
निकालने की। नेक्स्ट, साधारण विधेयक एवं धन विधेयक में तुलना। साधारण विधेयक है, इधर धन विधेयक है। इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है। धन विधेयक को इसे केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। नंबर 2 में, इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। और धन विधेयक को इसे केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक नंबर 3 में, इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। और नंबर 3 में, धन विधेयक में, इसे सदन में राष्ट्रपति की संतुष्टि से ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। नंबर 4, इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। और धन विधेयक नंबर 4, इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। नंबर 5, इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। और इधर धन विधेयक नंबर 5 में क्या है, इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। नंबर 6 में, इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। और इधर धन विधेयक में, इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। नंबर 7, दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। और इधर नंबर 7 में क्या, धन विधेयक में, इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर नहीं होता है, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। नंबर 8, धन विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो। धन विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। नंबर 9 में, इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। और इधर नंबर 9 में क्या है मित्रों, इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। नेक्स्ट, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति संसद के किसी सदन के सदस्य से गठित की जा सकती है, लोकसभा के सदस्य द्वारा। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। नेक्स्ट, संसद के दो सत्रों के मध्य आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए, 6 महीने का। नेक्स्ट, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं, बिना संसदीय स्वीकृति के। नेक्स्ट, लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचक में होती है, द्वितीय वाचक में। कटौती प्रस्ताव को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, समापन प्रस्ताव से। नेक्स्ट, यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है, 14 दिन तक। नेक्स्ट, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित ना हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्याग पत्र दे देता है। नेक्स्ट, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट, संसद के किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, प्राक्कलन समिति में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। नेक्स्ट, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। नेक्स्ट, भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है, संसदीय समिति
समितियों के माध्यम से, संसदीय समितियों के माध्यम से। नेक्स्ट, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य है, जिनमें से 229 सदस्य राज्य से एवं 4 सदस्य संघ क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक पर वर्ष 1961 में हुई थी। याद रखिए, इसको फिर से पढ़ देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक पर, जो कि वर्ष 1961 में हुई थी। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट, संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट, संसद या विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को गलत वर्णन देता है। नेक्स्ट, संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? 18 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटे। नेक्स्ट, संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। नेक्स्ट, भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा से। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? भारत की। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता? प्रश्न काल कहलाता। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। चलिए, जय हिंद मित्रों, वीडियो यहीं